Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, hoping you all are fine and safe in your home. Students, we all know one thing that coronavirus has affected our studies a lot. So guys, from today onwards, we are going to teach you online so that you can continue your studies and enjoy your learning sitting at your home. Starting with the short intro about me, I am Nikhil Pandey from Sihora. I have done engineering from Gyananga, Jabalpur. And I am going to teach you GK aptitude regularly. It is a very interesting subject and it is going to be a more fun. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग कि हमको जीके में पढ़ना क्या है। हमको जीके में जीके एप्टीट्यूड पढ़ना है। नाउ अब बुक कौन सी रेफर करनी है? आपको पेलिकन पब्लिकेशन की बुक रेफर करनी है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूंगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि कैसे कैसे हमको पढ़ाई करनी है। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको क्लास में रेगुलर रहना है, ठीक है। आपको मैं जीके एप्टीट्यूड की क्लास के लिए वीक में 2 बार आऊँगा, तो आपको वो दोनों क्लास अटेंड करनी है, रेगुलरली ही आना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। क्यों वॉच करना है, क्या फ़ायदा है? अगर आप अच्छे से वॉच करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, आप चीज़ें सीख पाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, असाइनमेंट्स, होमवर्क। अगर मैं आपको एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराता हूं तो आपको उसके 5 से 6 होमवर्क भी दूंगा मैं, या असाइनमेंट दूंगा। उन्हें आपको घर में प्रैक्टिस करना है ताकि आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए या ग्रैब कर पाए, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपके अंदर अगर कोई डाउट आता है, मान लो आपसे असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या क्लास में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए। डाउट छोटा सा हो, 1+1 2 का डाउट हो, पर डाउट को आपको क्लियर करना है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि लोग क्या सोचेंगे, कि लोग हंसेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। छोटी सी छोटी डाउट है, आप पूछिए। क्यों पूछिए? क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये डाउट ग्रो होती जाएगी और आपकी लर्निंग खराब होती जाएगी। मीन्स ये डाउट बढ़ती जाएगी और वो कभी क्लियर नहीं होगी। कभी क्लियर नहीं होगी तो हम चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना है? डाउट क्लियर करना है। एक बात याद रखिएगा, जिस पर लोग हंसते हैं वो ही इतिहास रचते हैं, ठीक है। तो हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना काम करना है। मुझे नहीं बनता, मैं सीखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब असाइनमेंट भी हो गया हमारा, क्लास में रेगुलर भी रहना है, ठीक है, और हमको डाउट भी पूछनी है। लास्ट थिंग कि आपको अपना फीडबैक रेगुलरली देना है। फीडबैक आपकी एक तरीके से मेरे लिए अटेंडेंस ही होगी, ठीक है। तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि मुझ में क्या कमी है और आपको और क्या बेहतर चाहिए या आप बेहतर क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास होगी। नाउ अब हम समझते हैं कि एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या है, कैसे एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड होता क्या है। चलो तो गाइस, लेट्स कम टू द स्लाइड। चलिए तो समझते हैं व्हाट इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होता क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ स्टडिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा और क्या बेनिफिट्स होंगे। चलिए, एप्टीट्यूड इज एन इनबॉर्न पोटेंशियल टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क्स। आप कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड किसी कार्य करने की एक जन्मजात क्षमता है। मीन्स ये आपके अंदर बर्थ से ही होती है। इट इज़ अ वे टू चेक द कॉम्पिटेंस टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट अ सर्टेन लेवल। एक निश्चित स्तर पर एक निश्चित प्रकार का काम करने की क्षमता की जांच करने का यह एक तरीका है। मीन्स अगर मैं 5th लेवल पर हूँ तो मैं उस लेवल के काम कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये मैं इससे चेक कर सकता हूँ अपने एप्टीट्यूड लेवल से। एप्टीट्यूड इज़ अ वे टू चर्न माइंड एंड थिंक आंसर फॉर द प्रॉब्लम्स क्विकली। एप्टीट्यूड एक तरीके से हमारे ब्रेन को भी डेवलप करता है और हम आंसर्स को बहुत जल्दी निकाल पाएँ और क्विकली उसको आंसर कर पाएँ, ये चीज़ को भी डेवलप करता है। दिस सब्जेक्ट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी, develop speed, gain self confidence and to perform better and identify student weakness and overcome them। अब इस सब्जेक्ट से पढ़ने के क्या लाभ होंगे? चलिए, तो इससे स्टूडेंट की एक तो मेंटल एबिलिटी बहुत डेवलप होने वाली है ना, उसका दिमाग डेवलप होगा। डेवलप स्पीड, वो क्विकली आंसर कर पाए, अच्छी स्पीड के साथ आंसर कर पाए, ज़्यादा सोचने का समय ना ले, तो ये भी डेवलप होगी, उसकी स्पीड डेवलप होगी। गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस,
अब इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, डेवलप होगा टू परफॉर्म बेटर, मतलब जिससे वो बेहतर तरीके से क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। एंड आइडेंटिफाई स्टूडेंट वीकनेस, हम अपनी वीकनेस का भी पता लगा पाएंगे, मीन्स स्टूडेंट जो हैं वो अपनी वीकनेस भी जान पाएंगे और फिर उसके हिसाब से उस वीकनेस के ऊपर हम काम करके उस वीकनेस के ऊपर आके स्ट्रेंथ बना लेंगे, मीन्स ओवरकम कर पाएंगे उस वीकनेस के ऊपर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, एप्टीट्यूड स्किल्स से डेवलप क्या क्या होने वाला है। तो आपकी पहली चीज़ तो एबिलिटी डेवलप होने वाली है। आप किसी भी काम करने की आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी, आपके दिमाग में ग्रोथ होगा, है ना, आपके ब्रेन में ग्रोथ आने लगेगी, मीन्स आप आगे बढ़ने लगेंगे और अच्छे से सोच पाएंगे। एडवांस ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वहाँ भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एप्टीट्यूड आपको एडवांस ट्रेनिंग, किसी भी ट्रेनिंग को आप करते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। नॉलेज, आपको नॉलेज होगा और बेटर नॉलेज होगा। हम जीके के अंदर ही एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉलेजेबल होने वाला है। लर्निंग, आप अच्छे से अपनी लर्निंग परफॉर्म कर पाएंगे अदर सब्जेक्ट्स में भी अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स अच्छी है तो। कॉम्पिटेंस, तो आपकी क्षमताएं डेवलप होंगी, आप और कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। ठीक है। ट्रेनिंग इससे क्या होगा, एप्टीट्यूड स्किल से आप किसी भी ट्रेनिंग में भाग लेंगे या कुछ भी तो वहाँ पे एप्टीट्यूड स्किल आपको बहुत हेल्प करेगी। एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा अदर चीज़ों को सॉल्व करने का और उसे अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करने का। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पास एप्टीट्यूड के 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वर्बल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो यूनिट 1 विल बी वर्बल एप्टीट्यूड। तो होता क्या है देखते हैं। वर्बल रीजनिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग यूजिंग कॉन्सेप्ट फ्रेम्ड इन वर्ड्स। इट एम एट एवेलेटिंग एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली रेदर देन एट सिंपल फ्लुएंसी और वोकैबुलरी रिकॉग्नाइजेशन। तो जो वर्बल रीजनिंग होती है, एक तो वो वर्ड्स में होती है ना, हम वर्ड्स के फॉर्म पे वो फ्रेम्ड होती है। अब क्या होता है, हम इंग्लिश हो गया या अदर लैंग्वेज हो गया उसमें से वर्ड्स पढ़ते हैं, बट बाय यूजिंग वर्बल रीजनिंग हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से और उसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है, क्या मैथमेटिकली चीज़ें हो सकती हैं, ये सब चीज़ें किससे डेवलप होगी, वर्बल एप्टीट्यूड से, है ना। और आप कंस्ट्रक्टिवली उन चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे, मीन्स उस कोई बात मैंने बोली जैसे, है ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ, स्पीच इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब किससे डेवलप होगा, वर्बल एप्टीट्यूड से। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड। नॉन वर्बल एप्टीट्यूड also called non-verbal reasoning involves the ability to understand and analyze information presented visually and solve problems logically। अब नॉन वर्बल एप्टीट्यूड होता है जहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई जाएगी सामने, है ना, आपको किसी चीज़ का चित्र दिया होगा और आप उससे क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, उसको देख के आपके क्या विचार है, आपसे कोई क्वेश्चन करते तो आप उसको क्या, जैसे पजल्स होते हैं, हम पजल्स कैसे बना पाएंगे, ये सारी चीज़ें किस में सीखेंगे हम, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड पे। तो उस प्रॉब्लम को, जैसे मैंने आपको एक पजल दे दिया है ना, तो उस पजल को, जैसे पिक्चर्स पजल दे दिया मैंने, तो इस पिक्चर को आपको सेट करना है, एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाना है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक मीनिंगफुल पिक्चर बना के दिखाएंगे। मैं आपको बिखेर के दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ें कहलाती हैं, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक एबिलिटी टेस्ट हेल्प्स मेजर वंस न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स इनकाउंटर्ड इन डेली लाइफ। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, जो आपकी डेली लाइफ में मैथ्स यूज होती है, उसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसे हम कितने क्विकली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सीखेंगे। एक तरीके से मैथ्स को ही जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको हम क्विकली सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम इजी वे में सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स इज अ टर्म used to describe a set of basic skills acquired through learning and or direct life experience that enable individuals and group to effectively handle issues and problems commonly encountered in daily life। तो लाइफ स्किल्स होती हैं, एक बेसिक स्किल्स की तरह की होती हैं, है ना, जो हम एक्सपीरियंस के करके चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो ये वाली जो रीजनिंग होगी, आपको कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स दी होगी आपसे सराउंडिंग से या एनवायरनमेंट से या रियल लाइफ से, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। किस तरीके से हम क्या डिसीजंस ले सकते हैं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं, क्या हमारी सोच होगी, ये सारी चीज़ें किससे डेवलप होगी, हमारी लाइफ स्किल रीजनिंग से। लास्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हमने इतना सारा पढ़ा है ना, 4 लेवल पढ़े हैं, तो 4 लेवल का मेरे को एप्टीट्यूड टेस्ट भी तो लेना पड़ेगा कि आप
बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो लास्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका होगा ये सारा कुछ पढ़ने के बाद। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। हमने सीखा, आज इंट्रोडक्शन पोर्शन था, हमने सीखा कि एप्टीट्यूड होता क्या है। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे और उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको अगर कोई जानकारी देनी या कोई सजेशंस है या कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।